आज मीठे बाबा हमें रिगार्ड का रिकॉर्ड निकालने के लिए कह रहे हैं। क्या होता है रिगार्ड का रिकॉर्ड? किसको रिगार्ड समझ में आता है? कैसे रिगार्ड देना है? क्योंकि बाबा कह रहे सर्व को रिगार्ड है ना, तो सर्व को रिगार्ड कैसे देते हैं? कौन बताएंगे? शांति दीदी। ओम शांति। अगर हम अपने को भी आत्माभिमानी समझ करके दूसरे को भी आत्माभिमानी स्थिति में ही देख करके जो भी हम मतलब अपने धर्म अपने गुण धर्मों को देखते हैं, उनके भी गुण धर्म को देखते हैं। वो तो हुआ सम्मान देना, वो तो हुआ रिस्पेक्ट। रिगार्ड क्या होता है? The way I would want to respect my thoughts, the same way I would respect other person's viewpoints and opinions. ठीक है। और हाँ जी बोलो, जो भी अनम्यूट, जजमेंट नहीं रखना। और रिगार्ड रोल वाइज देना है। जो भी रोल वाइज बड़े हैं उनको उस रोल का रिगार्ड देना है, क्योंकि ड्रामा ने उनको ऐसे दिया है तो हमें ठीक है। और छोटों को छोटों को भी ना, क्योंकि आज तो बाबा ने पूरा स्पेसिफिक बोला, छोटों को भी रिगार्ड, बड़ों को भी रिगार्ड। पर रिगार्ड होता क्या है? रिगार्ड देते कैसे है ना? हाँ जी बोलो भक्ति। जब हम उनके संस्कार से ओल्ड संसार को नहीं देखते हैं और उनको आत्मा देखते हैं, तब छोटों को रिगार्ड देते हैं। हाँ, आत्मा देखकर फिर क्या करना है? आत्मा तो देख रहे हैं, पर रिगार्ड कैसे पता चलता है? हाँ जी हिरण्मयी बहन अनम्यूट करो। हाँ जी बोलो। हाँ जी ओम शांति। दीदी मतलब बाबा जैसे हम बच्चों का कोई भी मतलब बुराई नहीं दिखता है। मतलब हम लास्ट जो मतलब हमारा जो मतलब लास्ट स्टेज में जो रहेंगे, मतलब उसी को देख के बाबा हमेशा हमें मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहते हैं। ऐसे ही हमें भी दूसरों का मतलब बुराई नहीं दिखना है, उनका अच्छे स्वरूप। ठीक है, सारे आंसर राइट है ना। अभी एक मिनट, एक नया ये रखा है ना इंस्ट्रूमेंट, तो अभी इसको चलाना नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है। तो आज हम थोड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड समझेंगे। बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना, जज नहीं करना, स्वमान में रहकर सम्मान देना, सबके साथ स्नेह युक्त व्यवहार करना, ये सब रिस्पेक्ट है ना। लेकिन जब हम कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो हर एक आत्मा रोल प्ले करती है ना, चाहे वो रोल देखने में बॉडी कॉन्शियस तरीके से छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो जो रोल है वो इस सृष्टि नाटक में बहुत अहम है ना। जैसे कई बार अज्ञान में भी जो ज्ञानी भक्त होते थे, उन्होंने भी बहुत इस बारे में लिखा है, बताया है कि सुई का काम सुई करेगी, तलवार का काम तलवार करेगी। तलवार बड़ी है, ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे कपड़े सी सकते है ना। तो जब हम सृष्टि रंगमंच पर चलते हैं तो पाठ बजाते हैं, तो हमें ये बुद्धि में रखना है कि हर आत्मा का जो पाठ है वो इम्पॉर्टेंट है। देभान में, देह अभिमान में जब हम रहते हैं तो कई बार हमें ऐसा आता है, आप करते ही क्या है ना, आप तो छोटी सी चीज करते हैं, मानो कोई कुछ नहीं कर रहा, पूरे दिन में आधा घंटा कोई हमारे को सहयोग दे रहा है, पर दे ही रहा है ना। उसका भी तो जो पाठ है वो सहयोगी का है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि रिगार्ड देना माना पहले आप, इसको कभी नहीं भूलना। रिगार्ड का जो शब्द है, रिगार्ड का जो अर्थ है वो है पहले आप। पहले आप माना जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्नॉलेज करना। किसी के भी सहयोग को, कंट्रीब्यूशन को, पार्ट को रिजेक्ट नहीं करना, उसको एक्नॉलेज करना कि आप भी महत्वपूर्ण हैं,
आपके सहयोग से, आपके कारण ये हुआ, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे आप देखो कि किसी ने, मुझे याद है अभी हम एक प्रोग्राम कराने गए थे, तो उस प्रोग्राम में जिन्होंने सिर्फ गूगल से नंबर निकाला था सेंटर का है ना, और उन्होंने, लेकिन देखो नंबर निकाल कर वो निमित्त बन गए ना। तो भले ही ऑर्गेनाइजर ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उन्होंने एक नंबर ढूंढा और कांटेक्ट किया। तो जब मैं उस प्रोग्राम में सबको थैंक्स दे रही थी, तो मैंने कहा देखो इस बहन ने भी कितना अच्छा पार्ट बजाया जो हम यहाँ पर आपसे मिलने आ सके। तो जो बहन थी वो इतनी खुश हो गई, है ना, जबकि ऐसा कोई हमारा क्या गया, एक लाइन ही तो बोलनी है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए वो जो दिल में वो रिगार्ड का रिकॉर्ड होना चाहिए। जब अंदर वो रहता है कि हाँ हर आत्मा जो है वो कर रही है। अब देखो, जो एक माता को मैंने देखा, एक बड़ा इंस्टीट्यूट चलाती हैं, तो जैसे माता को बोला ना आप यहाँ फाउंडर हैं, तो कहती नहीं ये सब है फाउंडर, तो है ना, सबको जैसे कहते ये है हमारी जो सामने खड़ी है ना ये फाउंडर है, वो जो पीछे भी खड़े वो भी फाउंडर है, क्योंकि सब फाउंडेशन में ही है। अभी ये नया इंस्टीट्यूट है ना, तो सब फाउंडेशन में। अब आप सोचो कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी तो सब अपने पद पोजीशन के हिसाब से ही ले रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो खुशी देना, बाबा ने आज हमें बहुत सुंदर बात कही कि किसी को रिगार्ड देते हैं तो उसको खुशी मिलती है। और आप देखो दुनिया में एक शब्द बहुत चलता है, आप करते ही क्या है, आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, आप तो, है ना। तो ये क्या है, ये डिसरिगार्ड के शब्द है। और किसी को अगर बार बार कहेंगे आप करते ही क्या है, आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, करने लगेंगे क्या? और ही जितना करते हैं उतना भी नहीं करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, लेकिन ये जो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड जो है ये निकलना चाहिए आप। और जब हम ऐसे रिगार्ड देते हैं तो बाबा कहते हैं इस रिगार्ड से हर एक को खुशी होती है। मनुष्य 3 चीजें चाहता है ना, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट और अप्रूवल, है ना, 3 चीजें, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट और अप्रूवल, ये 3 ए है जो हर व्यक्ति चाहता है। तो जब किसी को एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आप उसको सराहते हैं या सिर्फ उसको मेंशन कर देते हैं पहले आप, है ना, कि आपका ये फल बल जो भी निकला ये आपके सहयोग से निकला। तो बाबा कहते हैं ये जो है ये रिगार्ड देना होता है और इससे खुशी मिलती है। और जब हम किसी को खुशी देते हैं, कितना इजी है ना खुशी देना, कितना सहज है। और वो जो खुशी होती है वो बाबा कहते पुण्य का खाता बनाते हैं। और धीरे धीरे इस प्रकार से जो प्रत्यक्षता का भी रिकॉर्ड निकलेगा, क्योंकि ऐसे रिगार्ड से जब हम एक दो को खुश करते चलेंगे तो संगठन मजबूत होता है। और संगठन को देखकर जैसे हर एक के दिल में आता है कि जरूर इनका जो रचयिता है वो बहुत ऊंचा है। तो बाबा हमें ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अब देना चाहते, लेकिन इसमें जो चैलेंज होता है वो देहाभिमान होता है, बहुत मैं रहता है। मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि एक पूरी टीम में, है ना, भले ही आपने 80% किया पर 100% तो नहीं किया ना। मैं तो कह रही हूँ 80% भी आपने अकेले किया, पर 20% जिसने किया उसके बिना तो कार्य नहीं होना था। लेकिन मैं इतना होता है कि कई बार वो जो 20% है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, और फिर क्या होता कि वो मजबूत संगठन या आपस में एक दो को खुशी देना ये नहीं हो पाता, है ना। और जहाँ खुशी नहीं होती, आप देखो आत्मा जो है आज खुशी प्रेम इन्हीं चीज़ों की प्यासी है। और इसी कारण आज देखो मैंने देखा है कई ऐसे होते हैं जहाँ
कंपनीज भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ पैसा बहुत मिलता है, लेकिन ये रिगार्ड ना मिलने के कारण मनुष्य वहाँ लंबे समय तक कार्य नहीं करता, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चे आपस में मिलकर स्वर्ग की स्थापना तब कर सकेंगे जब ये रिगार्ड का रिकॉर्ड निकलेगा, है ना। दुनिया में तो एक दो को नीचे खींचने का रिकॉर्ड बहुत होता है, किसी की कमी कमजोरी याद दिलाओ, कोई अगर किसी के बारे में कहता भी है ना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कहता हाँ अच्छा तो क्या, लेकिन उनमें ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे है, तो ये भी क्या होता कि रिगार्ड का ऑपोजिट हो जाता। इसलिए रिगार्ड माना पहले आप जब भी सम्मान लेने की, क्रेडिट लेने की बात आए तो पहले आप करना, दूसरों को आगे करना, है ना। कार्य करने में पहले मैं और क्रेडिट देने में पहले आप, इससे संगठन मजबूत होता है। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें समझाते हैं कि जो डाउनफॉल है हमारा, वो देह अभिमान की बीमारी के कारण हुआ। सबसे कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। अब देह अभिमान क्या है ना, तो देह अभिमान बहुत गहरा है है ना। इसीलिए तो बाबा कहते कोई 5%, कोई 10%, कोई 50% पलटे हैं, क्योंकि देह अभिमान जो है वो 63 जन्मों का है। तो देह अभिमान माना आप सोचो उसमें कितनी चीजें आती हैं। पहले तो मैं आत्मा इस शरीर के भान में आ गई, है ना। मैं काला, मैं गोरा, मैं स्त्री, मैं पुरुष। सबसे बड़ा जो देह अभिमान है वो है स्त्री पुरुष का भान। तो स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा, ये वो कितनी सारी चीजें, एक काले गोरे से निकलने में पूरी जीवन चली जाती है ना, एक लंबे नाटे से निकलने में पूरी जीवन चली जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इतना ये देह के साथ, और मेल फीमेल का भान तो छूटता ही नहीं, है ना। कितना हमारे अंदर ये रहता है, मैं फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आता ही नहीं। इसीलिए तो इतना विकार, है ना, क्योंकि जब अपने जेंडर के साथ इतना अटैचमेंट होता है तो फिर वो सारा विकारी वृत्ति को जन्म देता है ना। अट्रैक्शन, मुझे इनके प्रति अट्रैक्शन है, उनके प्रति अट्रैक्शन है ना। आजकल तो क्या है, मनुष्य अपनी जो अट्रैक्शन की वृत्ति या विकारी वृत्ति के आधार से अपने आप को डिफाइन करता है ना। मैं इस वृत्ति का हूँ या उस वृत्ति का हूँ। तो आप सोचो कि देह भान कहाँ तक गया हुआ है। उसके बाद संबंध का भान, मेरा, ये मेरा, संबंध में व्यक्ति के साथ मेरेपन का कितना भान है, ये फला व्यक्ति मेरा, वो फला व्यक्ति मेरा। वस्तुओं के साथ, प्रॉपर्टी जो भी हमने एक्वायर किया उसके साथ कितना देह अभिमान जुड़ा हुआ है। मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा अधिकार, मेरे बर्तन है ना। मैंने देखा है शरीर छूटते छूटते मेरे पीतल के बर्तन, मेरे कांसे के बर्तन करते रहते, है ना। एक माता थी, कहती मुझे गांव में जाके रहना है, पाँव चल नहीं रहे, है ना। शहर में रहने जैसे भी पाँव नहीं चल रहे, लेकिन कहती कि गांव में जाके रहना है। क्यों? बहुत बर्तन पड़े हैं, है ना। तो आप सोचो कि, तो मैंने बोला बर्तन पर जाकर आपको पढ़ना है क्या, यहीं बैठे रहो, बर्तनों को पड़े तो वो जो बर्तन पड़े हैं, मेरे बर्तन, मेरा मकान, मेरा ये कितना, मेरा गांव, मेरा स्टेट, है ना, कितना छूटता ही नहीं है। रिटायरमेंट हो जाएगी तो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी, रिटायरमेंट को 10 साल है, 5 साल है ना, 2 साल भी है, तो भी रिटायरमेंट हो जाएगी ना, मेरे गांव जाएंगे, है ना। अभी कहाँ बैठे हो अभी भी तो अपने ही जगह पे बैठे हो, जहाँ आपका पार्ट है वहीं तो बैठे हो। लेकिन इतना मेरा गांव, मेरा देश, मेरा, है ना, मेरा स्थान, मेरी चीज, इतना मेरापन। उसके बाद मेरी इज्जत, ये देह अभिमान बहुत है। मेरी इज्जत,
ये मेरी इज्जत क्या होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आई, है ना, क्योंकि दूसरे क्या सोचते हैं मेरे बारे में वो कितना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि वो क्या सोचते हैं वो आपको कभी नहीं पता चलेगा, कभी भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। मुझे उन्होंने बुरा समझा, अच्छा समझा, मेरी रेप्यूटेशन ऐसी हो गई वैसी हो गई, मेरी इज्जत बढ़ गई, मेरी इज्जत घट गई, कितना ये चलता है, ये सब देह अभिमान है ना। अभी देखो एक बहन मुझे बहुत अच्छी बात कहती थी, सेंटर पर कुछ दिन रही, तो अब क्या होता है सेंटर पर हम कोई चीज़ देखते हैं तो बोलते हैं ना कि ये आप इस चीज़ को ठीक करो या इस संस्कार को ठीक करो। तो मुझे बहुत अच्छी बात उसने कही, कहती कि दीदी देखो हम ना दुनिया में जब रहते हैं ना तो हमें कोई भी कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं ये क्या सोचेंगे, ये बुरा सोचेंगे, है ना, तो इसीलिए कोई कहता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बाहर वाले नहीं कहते पर घर वाले तो कहते। कहते दीदी घर वाले भी नहीं कहते हैं। कहते मुझे तो मेरे माता पिता भी सोचते थे कि ये नाराज हो जाएगी, तो मुझे उतना भी नहीं कहते थे कि इसको बुरा लग जाएगा, इसका दिल दुख जाएगा, तो मुझे कभी किसी ने करेक्ट ही नहीं किया। तो अभी जब करेक्शन होती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है ना। किसी ने तो जैसे मुझे देख लिया, जो मेरे बारे में जो था वो किसी ने देख लिया जो कभी किसी ने देखा नहीं था। आई फील सो नेकेड है ना। मुझे कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अपमान हो गया। तो मैंने उसको कहा कि देखो लेकिन अभी क्या है कि ये जो आप जिन चक्रों में रहते हो, अभी आप सोचो कि इतने साल आप जो सोचते रहे कि हर व्यक्ति आपको बहुत प्यार करता है या बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली अभी आप क्या कह रहे हो, आप अपने मुंह से कह रहे हो ना कि वो मुझे करेक्ट करने से शर्मा रहे थे। तो आप सोचो कि इतने साल हम भ्रम में रहे, और क्यों? क्योंकि हम ज्यादा सोच रहे हैं वो क्या सोचेगा, है ना। तो हम इसीलिए एक दूसरे को उन्नति के लिए भी इशारा नहीं दे पा रहे, है ना। चाहे वो अलग बात है कि जब हम किसी को उन्नति के लिए इशारा देते हैं तो हमारे अंदर कोई क्रोध या कोई ऐसी रिजेक्शन की भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को शुभ भावना से भी इशारा क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि इतना देह अभिमान हो गया है कि जैसे इशारा मिलता है तो अपमान की फीलिंग आती है ना। ऐसा लगता है जैसे मेरी कुछ इज्जत घट गई, है ना, या किसी ने तारीफ कर दी तो इज्जत बढ़ गई। तो बाबा कहते हैं ये सारा भी क्या है, ये सब देह अभिमान है ना। तो ये इज्जत का चक्कर। उसके बाद हमारे ओपिनियन, मेरी सोच, मेरी मत, उसके साथ जो इतना अटैचमेंट होता है, मेरी मत, है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी मत ये कहती है, इसके साथ इतना अटैचमेंट होता है कि किसी की भी मत को जज भी नहीं कर पाते कि ये बात ठीक है नहीं है। नहीं, मैं जो सोचता हूँ उसके साथ मुझे बहुत अटैचमेंट है ना। माई वे इज द राइट वे, है ना, माई वे और हाईवे ये जो है ये देह अभिमान है, बहुत बड़ा देह अभिमान है ना। कि हमारे अंदर इतना भी नहीं होता कि अगर मुझे कोई बात कही जा रही है तो मैं उसे चेक कर पाऊं कि हाँ जो मैं आज तक सोचता आया और जो मुझे ये नई बात कही जा रही है इसको मैं जज कर पाऊं, इसको मैं, वो जो तराजू है बुद्धि का, इसीलिए तो देह अभिमान के कारण बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धि और काम नहीं कर रही है, क्योंकि बुद्धि पर तो देह अभिमान की परत इतनी चढ़ गई है कि श्रीमत भी सुनते हैं तो उसमें भी अपनी मत लगा देते हैं, है ना। मैं ऐसा सोचता हूँ, अरे बाबा क्या कह रहा है वो तो सुनो, पहले अपनी बुद्धि से उसको जज तो करो, एक मौका तो दो, लेकिन किसी की बात सुननी ही नहीं है मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। बाबा कहते हैं देह अभिमान जो है ये हमें श्रीमत को भी, श्रीमत का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ बनाने वाली मत,
लेकिन उस श्रीमत को भी रिजेक्ट कर देते हैं, बिना जज किए रिजेक्ट कर देते हैं। इतना दे अभिमान होता है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा आप लोग पता नहीं क्या सुनाते, तो मैंने बोला जब पता ही नहीं तो इतना क्रिटिसिज्म में क्यों बोल रहे हैं, पहले पता तो करो ना क्या सुनाते। हो सकता है हम कुछ ठीक सुनाते, तो पहले आप सुनो तो सही। तो कहते नहीं हमें नहीं सुनना, हमारी तो जीवन अच्छी चल रही है ना। तो मैंने कहा अगर इतनी अच्छी चल रही है तो इतना क्रिटिसाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको इतनी तो कड़वाहट भरी हुई है ना, कि हर किसी के बारे में आपको नेगेटिव सोच के ही गुड फील करना पड़ रहा है। उसके ऊपर से आप कहते हो कि नहीं हमारी जीवन बहुत अच्छी चल रही है और हमारी मत राइट है। अरे हम कह रहे हैं, भगवान सुना रहा है, कोई हमारी बात थोड़ी है। थोड़ा चेक करके तो देखो, एक बार सुनकर तो देखो, हो सकता है बात अच्छी लगे। तो बाबा हमें कहते इतना दे अभिमान है मनुष्य, किसी की सुनना नहीं चाहते। कहते मुझे सुनना नहीं है, मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, मुझे पता है कि ठीक नहीं बोल रहे हो, है ना। तो बाबा हमें कहते इतना दे अभिमान। उसके बाद और क्या होता है दे अभिमान, तो बाबा कहते हैं कि मृत्यु, ये जो देह के साथ, जन्म मृत्यु के साथ जो अटैचमेंट है ना, शरीर के साथ जो अटैचमेंट है वो बहुत गहरा है। बीमारी और शरीर है ना, तो जो शरीर का रोग, शरीर की आयु, उसके कारण कितना प्रभाव पड़ता है। तो शरीर के संबंध के साथ तो है, शरीर के रूप रंग के साथ है, पर देह के साथ कितना अटैचमेंट होता है। सबसे डीपेस्ट अटैचमेंट है ना, जेंडर के साथ, देह के साथ। तो ये डीपेस्ट देह अभिमान की जो जड़ें हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अब ये जो इतना देह अभिमान है, इसको हमें अब मेहनत करके देही अभिमानी अवस्था बनानी है। और देही अभिमानी अवस्था माना मुझे शरीर की आयु, शरीर का रोग, देह के संबंध की अवस्था, संबंधियों की अवस्था, प्राप्तियों की अवस्था, मान शान, रेप्यूटेशन, बाहर मुझे कौन क्या समझता है ना, या मेरी मत, इसके साथ मुझे जो है न्यारापन होता जाए, मैं उसके प्रभाव में ना आऊं, है ना। इतनी मेहनत हमें देही अभिमानी बनने की करनी पड़ेगी। और वो क्या मेहनत है, देही अभिमानी बनने की मेहनत क्या है, कैसे करेंगे वो मेहनत, है ना। तो बाबा हमें कहते बार बार जो आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया है, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरा घर कौन सा है, मेरा पिता कौन है, मेरा स्वमान क्या है ना। तो बाबा कहते आत्मा को अपने गुणों की मान शान में, अपने स्वमान में स्थित होना है। और बाबा कहते जब देही अभिमानी अवस्था होती है, तो जैसे देह अभिमान में हमारे को पता है हमारा अटैचमेंट जो है भौतिक संसार से है, तो हम हमेशा किसके साथ बुद्धि जुड़ी रहती है, भौतिक संसार से। क्योंकि हमें लगता है हमारा मान अपमान, हमारा पद प्रतिष्ठा, हमारा मैंपन, मेरापन सब भौतिक संसार से है। लेकिन जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो हमें समझ आता है कि मुझे जो गुण, जो शक्तियाँ, जो स्वमान, जो मुझे श्रेष्ठ बनाते हैं, जो मुझ आत्मा को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करते हैं, वो मुझे बाबा से मिलते हैं। तो इसीलिए मैं किसके चक्कर में रहूंगी, सिर्फ बाबा के चक्कर में, है ना। बाबा की नजरों में मैं ठीक रहूं, है ना। बाबा की नजरों में ठीक रहने के लिए क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा ने जो मुझे कहा है मैं उस श्रीमत पर चलूं। तो बाबा कहते बाबा की याद में रहूं। तो इसीलिए बाबा कहते देही अभिमानी होने की मेहनत चाहिए। और मुख्य मेहनत है अटेंशन की मेहनत, अटेंशन देना पड़े बार बार अपने स्वरूप, अपने स्वधर्म, अपने स्वमान, अपने गुण, बाबा की याद को इमर्ज करके बैठना।
और जितना ये इमर्ज होगी तो धीरे धीरे बाकी जो अटैचमेंट है वो मर्ज होता जाएगा। जैसे आप देखो मनुष्य के साथ क्या होता है, कभी एक मनुष्य से बहुत अटैचमेंट होती है, फिर दूसरे से जब अटैचमेंट हो जाती है तो इससे कम हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो बाबा कहते जैसे जैसे देही अभिमानी स्थिति और बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा तो देह अभिमान आपे आप खत्म होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा की याद में रहना, बाबा की मत पर चलना, स्वमान में रहना, बाबा से प्यार में रहना, लगन में रहना, इससे जो देह दुनिया की लगन है वो समाप्त होती जाएगी, अभिमान अपमान का चक्कर समाप्त होता जाएगा, क्योंकि स्वमान में स्थित होते जाएंगे। बाबा कहते ऐसे सोचे ईगोलेस हो जाए, देह अभिमान छूट जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो विधि है, स्वमान में स्थित होना, अपने गुणों शक्तियों को इमर्ज करना, घर की याद में रहना, बाबा की याद में रहना, अपने मूल स्वरूप की याद में रहना, दैवी स्वरूप की याद में रहना, तो धीरे धीरे वो देह अभिमान जो है वो मर्ज होता जाता है। तो बाबा हमें ये विधि बताते, ये मेहनत करनी, ये अभ्यास, ये पुरुषार्थ, ये अटेंशन। और दूसरी देही अभिमानी बनने की जो विधि है वो क्या है, जुग जुग सिक सिक मरमर, है ना। ये जो पुराना तन, पुराना धन, पुराना संबंध जितना स्वाहा करते जाएंगे, है ना, वस्तु व्यक्ति वैभव जो पुराना है उसको जितना स्वाहा करते जाते हैं ना, उतना वो प्योरीफाई होता है, उतना उसमें वो पवित्र बनता है। बाबा के यज्ञ में, बाबा का यज्ञ क्या है, एक अग्नि है ना, उस अग्नि में जितना स्वाहा करते जाते हैं उतना वो पवित्र होता जाता है। तो देही अभिमानी बनने की बहुत अच्छी विधि है कि स्तन को स्वाहा करो, हड्डी सेवा करो, है ना, मन को मन मनाभव करो, धन को स्वाहा करो, सब कुछ सेवा अर्थ लगाओ, सब कुछ श्रीमत पर लगाओ। तो धीरे धीरे मेरा बाबा तेरा 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 करते करते जो मेरापन है ना वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो तेरा तेरे तेरा तेरा कह के मेरेपन से मुक्त होने की जो विधि है वो भी बहुत सुंदर है। कोई प्रशंसा मिली तो बाबा को दे दो, है ना, तो कोई ग्लानि भी मिली तो बाबा को दे देंगे, है ना। किसी ने कोई प्रशंसा की, पहले क्या करो, प्रशंसा को बाबा को दे दो। किसी ने कोई भी मान शान मिला तो बाबा को दे दो, है ना, प्रमोशन मिली बाबा को दे दो, बाबा आपकी प्रमोशन। तो कोई डिमोशन भी हुई तो बाबा आपकी तो पहले बाबा कहते हैं कि हर चीज जब बाबा को अर्पण करते जाते हैं ना, मेरे को तेरा करते जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी विधि है मेरेपन से छूटने की। और मुझे ऐसा लगता है कि अटेंशन देकर देही अभिमान, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको जो अनुभव से दे रही हूँ, कि ये जो अटेंशन देकर देही अभिमानी बनना है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ये जो तेरा करने की विधि है ये बहुत इजी है ना, ये बहुत ही इजी विधि है। जब सब कुछ समर्पण करते जाते हैं ना, जो भी कुछ है वो बाबा का, है ना, मान शान जो भी कुछ है ना। जब सीट पर भी बैठते हो, आपको कोई बहुत ऊंची सीट भी मिली हुई है तो पहले बाबा को बिठाओ, है ना, बाबा ये आपकी सीट, हम निमित्त होकर बैठे, है ना, बाबा ये आपका मान शान, ये हम तो निमित्त होकर स्वीकार कर रहे हैं। जैसे आप सोचो किसी को अवार्ड मिलता है, अब कई बार ऐसा होता है ना कि वो जो अवार्ड जिसको दिया जा रहा है वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या होता है, कोई उसके बिहाफ पे अवार्ड लेने गया तो वो थोड़ी इतना खुश होता है, उसको नशा चढ़ता है, नहीं चढ़ता है उसको क्योंकि उसको पता है कि ये तो मैं निमित्त बनकर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए बाबा को आगे करना, हर कार्य में, हर स्वाहा जाने में जब हम बाबा को आगे रखते हैं ना, और ये तन मन धन संबंध समय सब कुछ बाबा को अर्पण करते हैं, तो धीरे धीरे देही अभिमानी बनते चले जाते। फिर आपको पता है जो बाबा का है वो बाबा संभालेगा, फिर आपको ना अपमान की फीलिंग आएगी, ना कोई चिंता फिक्रात होगी। अगर ये शरीर बाबा का है तो कौन चलाएगा इसे, बाबा चलाएगा, है ना। जब हमें कोई बुखार वादी हो जाता है
तो हम बाबा को कहते बाबा देखो तुम्हारी सेवा है, उठाओगे तो उठ के बैठ जाएंगे, नहीं उठाओगे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, हमें कुछ नहीं जाता है ना, हमें तो ना कोई है ना, हम तो आपकी याद में ऐसे भी बैठे वैसे भी बैठे। तो बाबा को उठाना होता है तो बाबा उठाता है, तो फिर बाबा की सेवा होती है। नहीं उठाना होता है तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई सेंस ऑफ लॉस नहीं है ना, फिर बाबा किसी और रीति से कराता है ना। मुझे याद है एक बहन थी, तो उसको ना उसकी बड़ी दीदी ने बोला, सेंटर पर बहन रहती थी, तो उसकी दीदी ने बोला कि आप है ना अभी वहाँ नहीं रहो, कहीं और रहो, है ना। तो वो एकदम से हाँ कर दी, बोली हाँ ठीक है दीदी। तो वो जो बहन थी वो कहती है कि आपको ऐसे नहीं आया कि मैं इतने सालों से यहाँ संभाल रही हूँ और मैं, तो वो कहती नहीं दीदी मैं संभाल नहीं रही, मैं तो संभल रही हूँ यहाँ से निकल कर कहीं और संभल जाऊंगी, मैं थोड़ी संभाल रही हूँ, बाबा संभाल रहा है, बाबा करेगा। तो बहन को ऐसे आया कि इसकी धारणा तो बहुत अच्छी है, तो कहती नहीं नहीं अभी आप वहीं बैठो, हम बाद में विचार कर कर आपको बताएंगे, है ना। तो आप देखो कि ये भी जो कई बार ऐसा होता है कि पेपर है ना, ये भी एक पेपर का रूप हुआ, तो पेपर में पास हो गई ना, है ना, वैसे चली भी जाती तो भी पास हो जाते और ऐसे भी पास हो गई। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मेरे को तेरा करो, है ना, मैं मेरे को तेरा करो। तो ये जो मेरापन है देह के साथ, हर चीज के साथ, वो जैसे जैसे खत्म होता जाएगा। और बाबा हमें आज समझाते हैं कि जब हम देही अभिमानी बनते हैं और बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे अंदर क्या भरता जाता है, योग बल। और जब ये योग बल भरता है तो कर्म भोग को हम कर्म योग को योग बल से पार करते हैं, है ना। कर्म भोग कितने आने, 63 जन्मों के कर्म भोग आने। जब देह अभिमान होता है तो क्या होता है, कर्म भोग को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। कोई कर्म भोग आया तो कोई भी अपमान का पेपर आया, विपरीत परिस्थिति आई, तो क्या क्यों करके, या मेरे साथ क्यों हो रहा है, या इरिटेट होके, या क्रोध करके, या कोई ना कोई विकर्म बनाकर उसको और ही कर्म के खाते को और खराब करते जाते हैं। लेकिन जब हम देही अभिमानी होते हैं, बाबा की याद में होते हैं, तो एक्यूरेट कर्म कर कर उस कर्म भोग को चुक्त करते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे ना एक कन्या कहती है ना, कि देखो कैसे माया कैसे ठगती है ना। बाबा की कन्या नहीं है, दुनिया की बात है। एक तो कुमारी है, कहती है कि मेरे जो जिनसे मैं प्यार करती हूँ, है ना, जो बॉयफ्रेंड है है ना, आजकल तो बहुत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो कहती है जो मेरा बॉयफ्रेंड है दीदी, उसके साथ भी तो मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट होगा ना, इसीलिए मैं उससे डिटैच नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मेरे पिताजी जो है ना, वो बहुत मेरे को जबरदस्ती करते हैं, तो इसी वजह से मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं बहुत उनके साथ लड़ झगड़ रही हूँ। तो मैंने उसको कहा, जिसने आपको जन्म दिया, आप पर सब कुछ बलिहार किया, उसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट नहीं है। लेकिन जिसको आप आज मिले हो, उसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है। अभी आप मुझे ये जो स्पिरिचुअलिटी समझा रहे हो, ये आप समझो। तो देखो माया कैसे होती है, जहां कर्म बंधन है वहां से हम भाग रहे हैं, जिसको हमें चुक्त करना चाहिए, जिसके साथ हमारा एक्चुअली कर्म बंधन जहां है, वहां तो हमें चुक्त करने की बजाय हम भाग रहे हैं। वहां तो मुझे प्यार से, नम्रता से, आत्मा को सुख देकर उसको शांत करना चाहिए। और जहां कर्म बंधन मेरा नहीं है, वहां हम बना रहे हैं, लेकिन हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, वो क्या है, विकार है। वो विकार मुझे कर्म बंधन बनवा रहा है नया, लेकिन उसको नाम दे रहे, यहाँ मेरा कार्मिक अकाउंट है ना, तो मुझे खींच होती है। मैंने कहा आपका कार्मिक अकाउंट नहीं है, ये आपके विकारी संस्कार हैं।
इस पर जीत पाओ। तो जो विकार होते हैं उस पर हमें जीत पानी होती है, कार्मिक अकाउंट को हमें सेटल करना होता है। और यहाँ क्या चल रहा है? उल्टा, जो विकार है उसको सेटल कर रहे हैं और कार्मिक अकाउंट पर जीत पा रहे हैं। उसको कहते हैं नहीं ये है नहीं, ये तो ऐसे ही तंग कर रहे हैं, तंग हो रहे हैं, तो यहाँ दुख लिया दुख दिया, उसको पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा आज ये जो आपको लग रहा है ना, 20 साल जाने दो, इतना आपको दुख होगा कि मैंने उस समय क्या किया, है ना। तो ये क्या है? ये माया कैसे हमें तंग करती है। माया ऐसी है कि हमें पता भी नहीं चलता मेरा कार्मिक अकाउंट कहाँ है और कहाँ मुझे विकार खींच रहा है ना, कहाँ मुझे न्यारा प्यारा होना है, कहाँ मुझे छोड़ना है। छोड़ो तो छूटो, जहाँ विकार हमें खींच रहा है वहां मुझे बैठकर सेटल नहीं करना है, मुझे छोड़ो तो छूटो करना है। लेकिन मैं छोड़ो तो छूटो नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? वहां मैं फंसी पड़ी हूँ। तो वो कहती कि मुझे तो आपकी बातें समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा नहीं समझ आएंगे अभी आपको ना थोड़ा बैठकर विचार करो, अभी आप रोज आओ तो धीरे धीरे आपको समझ आएंगी बातें, है ना। तो देखो कैसा कैसा माया करती। तो बाबा कहते कर्म भोग को भी पहचानना और माया को भी पहचानना पड़ता है ना। कर्म भोग को पहचानना, माया को पहचानना और फिर उसको योग बल से चुक्त करना, योग बल से अपने मनसा वाचा कर्मणा को इतना पवित्र, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, धैर्यता, नम्रता संपन्न बनाना, शक्ति संपन्न बनाना कि वो कार्मिक अकाउंट सेटल हो। तब जाकर हम कर्मातीत बनेंगे। और फिर बाबा कहते हैं जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा फिर कहाँ जाएंगे? उस दुनिया में जहाँ कोई दुख देने वाले जानवर भी नहीं होंगे, है ना। कोई खांसी सर्दी बुखार, है ना, मलेरिया वायरस बैक्टीरिया मक्खी मच्छर कुछ नहीं होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मूल पुरुषार्थ क्या है? देही अभिमानी बनो, हर चीज को मेरे को तेरा करना सीखो, है ना। हर बात में मैं कौन उसको रिवाइज करो, स्वमान में स्थित हो। देह अभिमान से छूटना है ना, तो स्वमान में स्थित हो। तो ये बाबा की श्रीमत। ओम शांति।